सफलता मिलना अलग बात है, ठीक है, कुछ लोग फेल भी होंगे, बट क्या हमने अपना प्रयास पूरा ईमानदारी से किया था? अगर यह संतुष्टि है ना, तो यकीन मानना इससे ज्यादा बड़ी सफलता कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकती है। जिस दिन तुम आज का दिन देखते हो 24 घंटे, और उन 24 घंटों में ये सोचते हो कि हां मैंने इस 24 घंटे का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया है, इससे ज्यादा बेहतर उपयोग मैं नहीं कर सकता हूं, यकीन मानिए जिंदगी तुमने उसी दिन जी थी केवल, बाकी तो समय गुजारने की सिचुएशन चल रही है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा बीता हुआ समय मैंने सबसे बेहतरीन तरीके से गुजारा है, समझ जाना जिंदगी उसी पल जी थी तुमने केवल। इसलिए अपनी जिंदगी को यदि तुम्हें सही तरीके से आगे बढ़ाना है तो अपने बीते हुए समय के प्रति यह भाव पैदा होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन समय गुजरा था, नहीं तो शिकायतें तो आपकी हर बार ही रहने वाली हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि आज है कल नहीं रहेगी, कल और नई समस्या आएगी, कल और बड़ी समस्या आएगी? कब तक आज की समस्या के आधार पर कर्तव्यों से भागोगे? लड़ने की आदत डाल दो लाल लालियों, तुमसे ज्यादा बेहतर ऊर्जावान कोई इस समय नहीं मिलेगा पृथ्वी पर। जिस आयु में हो तुम, वो सबसे ऊर्जा वाली आयु है। जिस अवस्था से गुजर रहे हो और जिस फेज से लड़ रहे हो, वो सबसे जिंदगी का एनर्जेटिक मोमेंट है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि अगर इस समय तुम कमजोर पड़ गए तो जिंदगी का लक्ष्य कमजोर पड़ने वाला है, पूरा भविष्य कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए यह बहुत बेहतरीन समय है, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए हर सवालों के जवाब के लिए। आमना सामना करेंगे। कौन से दुख है जिंदगी में? ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, सभी लोगों की जिंदगी में है। हर व्यक्ति को, अंबानी तक को लगता है कि उसके पास पैसा अभी कम है और होना चाहिए था। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? भविष्य, इसी के लिए आप निरंतर दुखी होकर भविष्य को भी संकट में डालना चाहते। तुम्हारा टाइम था इस समय कि उस घड़ी में जब तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा थी, तुम्हें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था। किस बात का डर है? अपने आप को एक बार आईने में देखो, कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं कमी है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम ही हो टॉपर, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा भरी पड़ी है जो इतिहास बना सकता है हिंदी मीडियम के लिए। तुम्हारे अंदर ही तो सारी चीजें भरी पड़ी थी। तुम जानना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम लड़ना चाहते हो, तुम समाज सेवा करना चाहते हो, और क्या चाहिए था तुम्हें? बस पढ़ना ही तो है। शुरू कर दो फिर पढ़ाई। तय करो 8 घंटे 9 घंटे खुद से कंपटीशन करना है। आज 8 घंटे हुआ है तो कल 8 घंटे 10 मिनट होना ही चाहिए। और जिस दिन लक्ष्य पूरे ना हो, शरीर को बताओ कि अगर लक्ष्य पूरे नहीं होंगे तो बदले भी लिए जाएंगे। हो सकता है 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, पता चलेगा शरीर को कि लक्ष्य पूरे ना करने पर तकलीफें भी हो सकती है। हो सकता है 2 दिन मोबाइल टच नहीं करेंगे, पर मेहनत कभी पीछे नहीं होने देंगे। अपने अंदर के डर निकाल दो और अपने अंदर के डर से खुला कह दो कि अब आमना सामना होगा। मेरे आत्मविश्वास का और मेरे डर का देखता हूं जीतता कौन है। पूरी मजबूती के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, अपने बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़िए। सफलताएं कौन सी बड़ी बात है? कौन सा ऐसा महान लक्ष्य है जिसे हम कहेंगे कि दशरथ माझी के जैसा पहाड़ तोड़ना है? अरे एग्जाम ही तो है। देखते हैं पूरी ताकत से देकर कहां कमजोरी रह रही है, उसे भी समझने की पूरी ताकत रखिए। जानिए कहां कमजोर पड़ रहे हैं। कोई टॉपिक बच गया है, ढूंढिए। मधुकर सर का नहीं है, किसी और टीचर का है, खत्म करिए उस टॉपिक को। आर्ट एंड कल्चर बचा है, मधुकर सर नहीं रेडी कर रहे हैं, किसी और टीचर से रेडी कर लीजिए। मुझे टॉपिक खत्म चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, मतलब चाहिए। जिद तो करनी पड़ेगी। ये टॉपिक बच गया है, वो टॉपिक बच गया है, कितनी शिकायतें करोगे भाई? अरे जितना कंप्लीट हुआ है उतना जबान पर है, ये भी अपने आप से पूछिए। क्या वो चीजें 5-5 बार याद हो गई हैं? रिवाइज कर चुका हूं मैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली 100 लगाने चाहिए इस समय। क्या ये बातें पूरी हो रही हैं? 24 घंटे तुम्हारे पास भी और 24 घंटे सिलेक्शन वाले के पास भी है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे 24 घंटे उस सिलेक्शन वाले से बेहतर कैसे होते हैं।
कहां पिछड़ रहे हो सवाल करो अपने आप से। और कितने दुख है लिख डालो कागज पर, बड़े बड़े अक्षरों में लिख डालो, ताकि तुम अपने दुखों को भी देख सको, बता सको कि ये दुख थे मेरी जिंदगी में। और होने चाहिए लाल लाल ये दुख। यकीन मानना, सुख की अनुभूति बगैर दुख के असंभव है। यदि किसी गर्मी के मौसम में पंखा 2 घंटे बंद रहे और भयानक सी गर्मी और तपन हो, उस 2 घंटे के बाद उस पंखे की हवा जिस आनंद की अनुभूति देगी, उसको केवल वही व्यक्ति अनुभव करेगा जिसने वो तपन झेली थी। यदि सुख अनुभव करना चाहते हो ना, तो दुख में शामिल रहो, अपने आप को दुख में भी उतार लो, तो सुख का मजा आएगा। जो व्यक्ति पूरे समय एसी में बैठा हुआ है, उस पंखे की गुलाबी हवा का आनंद नहीं ले पाएगा। यदि आनंद की अनुभूति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है, तो पहले दुख की अनुभूति से लिए तैयार कर दो अपने आप को, और लड़ने के लिए तैयार रहा करो। बहाने कम बनाने की आदत डालो। कब तक बहाने बनाते चलोगे?